बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं कोड नंबर 248 की जो दूसरी असाइनमेंट है उसको मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं कि दो मैट्रिक्स दो कॉलम हमें दिए हुए हैं, एक ए कॉलम है और एक बी कॉलम है आपके पास। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इनवर्स के इक्वल। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देख लें, हमने ए और बी, ये जो ए और बी मैट्रिक्स दिया है इसको क्या करवाया है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया है। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं जी, वो इस तरह से मल्टीप्लाई आप इनको करवाते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिर इनको प्लस वगैरह करवाएंगे, प्लस माइनस जहाँ पे हो रही हैं ये करवाएंगे, सिंप्लीफाई करवाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हम ए बी का इन्वर्स अब फाइंड करें। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ए बी नहीं है बल्कि ए बी का इन्वर्स है। तो ए बी के इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, यानी जो यहाँ पे आया है इसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा जी, तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं जी, वो देख लें ज़रा पहले कि एडजॉइंट हमने कैसे निकालना है। ए बी के इन्वर्स का ये फार्मूला है। एडजॉइंट का मतलब होता है इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। और डिटर्मिनेंट इसे कहते हैं मक्ता या डिटर्मिनेंट। ये कैसे फाइंड आउट होगा जी, ये हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ये लिखा हुआ है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है जी। तो पहले हम ये अलहदा अलहदा मालूम करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स अलग अलग मालूम किए जाएंगे, ठीक है जी। उसको देख लीजिए, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हुए हैं दोनों ही। तो ये देखिएगा जी आप ज़रा कि ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए यानी पहले और आपने चौथे की जगह और दूसरे तीसरे का साइन, नीचे ए का डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है मैंने, ये आ गया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनको 1 आ गया। फिर बी का जो है वो इन्वर्स निकाला हुआ है, जॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। बी का जॉइंट लिख दिया, नीचे बी के डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लिया। फिर हमने क्या करना है, हमारी जो राइट हैंड साइड है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे उसी तरह से। पहली रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ, फिर दूसरी रो को इन दो कॉलम्स के साथ। ये देखें जी, मैंने बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो ये सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस वगैरह करवाएं, कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हैंस प्रूव हो गया कि ये वाला आंसर है राइट हैंड साइड का और जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो दोनों आपके पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वो कहता है जी कि कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी आपने उर्दू में देखें तो लिखा हुआ है एक मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासफ बनाने हैं। मुसल्लस जो है वो आपको कोई ख़ास किस्म की गिवन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मुसल्लस लेकर तो उसके अमूदी नासफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जैसा कि ये अभी आपको डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, डायग्राम तो आपने देख ली होगी। डायग्राम बनाने के बाद हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी जो हैं वो लिखने हैं लाजमी। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये 5 पॉइंट्स, ठीक है। आप इनको जो है वो अपनी मर्ज़ी से या जो आपने डायग्राम में नाम रखे होंगे कोनों के, उसके मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं। और उर्दू में भी ये देखें तो मैंने ये यहाँ पे आपके पास जो है वो उर्दू में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को मदारिज अमल कहते होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप इनको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ। तो लिखा हुआ है कि साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कहते हैं कसीरुल इज़ला। कसीरुल इज़ला का मतलब होता है कि ये एक ऐसी क्लोज शेप है जिसकी 5 साइडें हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3, ये थोड़ी सीधी स्केल की मदद से भी आप बना सकते हैं। इस तरह की फ़र्ज़ कर लें 5 साइडों वाली जो है वो कसीरुल इज़ला हमारे पास है, ठीक है। तो कहता है उसकी साइडें जो हैं वो 5 2 7 3 4 सेंटीमीटर है, 5 2 7 3 4 सेंटीमीटर है। कहता है एक और जो है वो पॉलीगॉन है, एक और कसीरुल इज़ला है जो कि इसके क्या है, सिमिलर है, मुतशाक्कल है। उर्दू में सिमिलर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मुतशाक्कल का, ठीक है, जिसकी लंबाइयाँ जो हैं वो
इनकी लंबाइयों को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से आती है। कैसे पता चला? कहता है जी कि फाइंड साइड्स ऑफ द सिमिलर पॉलीगॉन हुज साइड्स कोरेस्पॉन्डिंग टू 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर के मुकाबले में वो जो पॉलीगॉन है कसीरुल इजला है उसकी लंबाई जो है 2 के मुकाबले में कितनी है? 6। एक कसीरुल इजला की ये लंबाइयाँ, इसके मुतशाकिल इजला की लंबाइयाँ मालूम करें, ठीक है जी। जबकि पहले वाली 2 के मुकाबले में इसकी लंबाई कितनी है? 6 है, यानी 2 के मुकाबले में कितनी है? 6 है। तो रेशो बन गई 2:6, 1:3 कटिंग करवाएंगे यहाँ पे। तो यानी हर साइड को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो नई जो आपके पास पॉलीगॉन है वो बन जाएगी। इन 5 साइडों को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। तो स्केल फैक्टर बन गया, यानी ज़रबी फैक्टर जो है आपके पास, जुज़वे ज़रबी भी आप कह सकते हैं, वो आपके पास 3 जो है वो बन गया है। ज़रबी अंसर भी आप इसको कह सकते हैं, यानी हमने इन तमाम साइडों को 3 से जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ दीज 2 पॉलीगॉन्स, यानी वो जो 2 पॉलीगॉन बनेगी, 2 कसीरुल इजला बनेगी, उनके अहातों की निस्बत भी हमने निकालनी है। अहाता किसे कहते हैं? पैरामीटर। सारी साइडों को सम कर देना है। ये देखें जी, हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं, ठीक है। एक साइड पे आप लिख दें जो आपको गिवन है पॉलीगॉन, उसकी साइड्स है, और जो रिक्वायर्ड है वो 3 से मल्टीप्लाई करवा के बन गई है। और इन सब को सम करेंगे तो पैरामीटर इसका आ जाएगा, इन सब को सम करेंगे, लंबाइयों को जमा करेंगे तो 63 आ जाएगा। इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे तो 1:3 बन जाएगी। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ। सवाल है जी कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको हल करना है, यानी माकूस कालब के तरीके से इसको हल करना है। ये 2 मुसावातें हमें दी हुई हैं। सबसे पहले मैं इन मुसावातों को मैट्रिक्स की शक्ल में, कालब की शक्ल में चेंज करूंगा। ए, बी और एक्स वाला कालब बन जाएगा। ए ये कोफिशिएंट वाला, नंबरों वाला मैट्रिक्स होता है, बी ये वाला होता है, और एक्स वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होता है। फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, फिर ए का इन्वर्स निकालेंगे जी। उसका फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट का मतलब है इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन चेंज करके लिखे, नीचे ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर हमने फार्मूला लगाना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी जो ये आंसर आया है ए इनवर्स, उसको हम अपने जो बी वाला कॉलम है ये वाला, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया है। तो ये आपके पास इसको इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये सिंप्लीफाई कराएंगे, कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है जी, ये जो 2 आ रहा है नीचे, सिंप्लीफाई होने के बाद इन दोनों के नीचे तकसीम करवा दें। ये देखें जी, मैंने तकसीम करवा दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ। कहता है जी ड्रा ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब है इसकी तीनों साइडें क्या हैं? सेम हैं आपके पास, ठीक है। और इसकी तीनों साइडों की लेंथ कितनी है? लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये आपको इमेज में जो है वो मिल जाएगी कि हमने कैसे जो है वो रेक्टेंगल जो है वो ट्राइंगल ड्रा करनी है इक्विलेटरल, यानी उर्दू में इसको कहते हैं मुसाविल इजला मुसल्लस। और ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपने लिखने हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे ट्राइंगल जो है वो बनाई गई है, और उसके बाद इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी मदारिज अमल उर्दू और इंग्लिश में हमने इस तरह से लिख देने हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B, उसमें पूछा हुआ है कि डिफाइन करें ट्राइंगल को, ठीक है, और उसकी जो है वो टाइप्स भी बताएं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है, ट्राइंगल की डेफिनेशन भी लिख दी है कि 3 साइडेड वाली जो है वो क्लोज फिगर होती है ये आपके पास। और उसके बाद जो है इसकी टाइप्स, 3 टाइप्स बनेगी इसकी जो है वो साइड के हिसाब से, ठीक है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलिन। और 3 टाइप्स इसकी बन जाएंगी जी आपके पास इसके एंगल के हिसाब से, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ये उर्दू में भी मैंने इनको लिख दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो काफ़ी इजी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर यानी उर्दू में इसको कहते हैं कुर्रा, यानी जैसे बॉल होती है, उसका आपने हुजम मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। उसका रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है जी? दरमियान से, फ़र्ज़ कर लो ये बॉल है, दरमियान से यहाँ तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। आर गिवन है, वी का ये फार्मूला है, ये पाई होती है, इसकी जो वैल्यू है वो 22/7 है।
और आर के ऊपर लिखा हुआ है क्यूब, यानी मैंने आर की वैल्यू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, इनको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आएगा 24 और 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें इस तरह से, ठीक है जी। और इसको नीचे 7 3s are 21 के ऊपर डिवाइड करा दें, ये ऐसे कर लें आप, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग होगी, तो ये आपका फाइनल आंसर कैलकुलेटर यूज़ करने से आ जाएगा। 4b की तरफ चलते हैं, कहता है जी फाइंड द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते होते हैं, हाइपोटेनियस कह लें, हाइपोटेनियस कह लें, उर्दू में इसको कहते हैं वितर, ठीक है। वितर मालूम करना है हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल का, जो कि आपके पास आइसोसेलेस भी है, ठीक है। राइट ट्राइंगल यहाँ पे आपने लिखना है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। मुतसावी सकैन कामा ज़ाविया मुसल्लस, यानी ऐसी मुसल्लस जिसमें एक एंगल 90 का भी है, ये देखिए मैंने डायग्राम बनाई है, और इसकी दो साइडें बराबर भी हैं, 8 8 की हैं, और इनको आपस में मिलाऊंगा तो ये साइड बन जाती है, जिसको हम कहते होते हैं वितर, ठीक है। हाइपोटेनियस, ये इसकी लंबाई जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। मुतसावी साकैन कामा ज़ाविया मुसल्लस का वितर मालूम करें जिसके हर ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। मसला फीसागोरस, मसला फीसागोरस, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कराएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बी है जी हमारे पास, और ये पी होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस। वैल्यूज पुट करेंगे 64 64 128, अंडर रूट ले लेंगे तो 8 अंडर रूट 2 लिख दें, या 11.31 सेंटीमीटर लिख दें। इस तरह से ये हम सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 5A, जिसमें लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ऑफ अ स्किलेंट ट्राइंगल, यानी ये मुख्तलिफ इज़ला मुसल्लस के क्या हैं, कोने हैं, नुकात हैं। मुख्तलिफ इज़ला मुसल्लस यानी जिसकी तीनों साइडों की लंबाइयाँ अलग होती हैं। अगर मैं इसको छोटी सी बनाना चाहूँ तो फ़र्ज़ कर लें ये कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह की कोई मुसल्लस होगी जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ अलग हैं। आपने क्या करना है जी, इनके कोनों को नाम दे देते हैं ए बी सी, और ए बी का फासला निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के, यानी ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के दरमियान, और फिर ए सी के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। ये मैंने ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकाला है जी। ए बी के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते होते हैं जी, पहला पहले में से माइनस, दूसरा दूसरे में से माइनस, ऊपर स्केल लगा के बीच में प्लस और अंडर रूट, तो ये आंसर आ गया। फिर इसी तरह हमने बी सी का डिस्टेंस निकालना है और ए सी का डिस्टेंस निकालना है। ये बी सी का आंसर आ गया 8 और ए सी का आंसर आ गया अंडर रूट 180। अब चूंकि तीनों के आंसर अलग अलग आए हैं तो इसका मतलब तीनों साइडों की लंबाइयाँ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये आपके पास एक स्किलेंट ट्राइंगल है, यानी मुख्तलिफ इज़ला मुसल्लस है। जहाँ से आपको क्लियर ना हो कोई बात आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जहाँ से समझ आए दोबारा देख लें। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट की तरफ। लिखा हुआ है फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जिसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है और जो चौड़ाई है, विड्थ है, वाइड है, वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, एक मुस्ततील जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, इसका रकबा जो है वो हमने मालूम करना है। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने लंबाई लिखी है 2 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा के पहले इसको सेंटीमीटर में लेके जाऊंगा, ताकि चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है तो लंबाई भी सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक है, लेंथ और विड्थ का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया, सेंटीमीटर। फिर एरिया का फार्मूला लिखूंगा, रकबे का लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारी 200 है, विड्थ हमारी 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 4000 cm स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फेलोज़ को भी बता दें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।